हेलो दोस्तों। मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूं। आपको पता ही है, हम पिछले वीडियो में 10th क्लास का मैथ का सिलेबस हम कवर कर चुके थे। तो आज हम मैथ की जो एक्सरसाइज है वो करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दे दिया जाए मैथ के बारे में। अगर आपके पास में बेसिक नॉलेज है तो आप मैथ की हर एक्सरसाइज को बड़े ही आराम से सोल्व कर सकते हो। तो चलिए हम आज ज़्यादा बात ना करते हुए एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। बेसिक सबसे पहले करते हैं। बेसिक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, बेसिक का मतलब क्या है कि जैसे ये आप लोगों के सामने एक दिख रहा है, ये रूट्स हैं, या आप लोगों को दिख रहा होगा एक पेड़। दोस्तों ये जो पेड़ आप लोगों को दिख रहा है ये मैथ्स का पेड़ है। किसका पेड़ है? मैथ्स का ट्री। ये मैथ्स का ट्री है। इसमें जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये चीज, इसे बोलते हैं रूट्स यानी कि जड़ें। ये तना है, ये तना है, और ये जड़ें। जब तक जड़ें अगर मजबूत नहीं होंगी तो ये पेड़ भी मजबूत नहीं होगा, पेड़ कमजोर होगा। इसलिए आप कोशिश किया करो, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी प्रश्न वाली है उसको सोल्व करते हो, हल करते हो, तो पहले उसका बेसिक सीखो। अगर किसी भी एक्सरसाइज का बेसिक सीखते हो तो आप लोगों को आगे उसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आज हम जो मैथ है इसका हम बेसिक सीखेंगे। उसके बाद में ये जो ब्रांचेज है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसके अलावा अर्थमेटिक का बहुत सारी ब्रांचेज मैथ में अलग अलग हो जाती है। तो उसी हिसाब से हम आज आप लोगों को बेसिक बताने वाले हैं। क्या बताएंगे? बेसिक बताएंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं बेसिक। बेसिक में चीजें है क्या क्या? सबसे शुरुआत में अगर हम बेसिक की बात करें तो सबसे पहले बेसिक में आता है जोड़। वो गिनती तो आप लोगों को पता ही है, वो तो आप लोगों को आती होगी। जोड़ है, उसके अलावा है बाकी है, उसके अलावा है गुणा है, और उसके अलावा भाग है। ये आप लोगों को आने बहुत ही जरूरी है। अब किस प्रकार के जोड़ हैं, किस प्रकार के भाग है? सामान्य जो अंक गणित के जोड़ बाकी गुणा भाग आते हैं वो तो लगभग बहुत सारे बच्चों को आते हैं, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं जिनमें बीजगणित थोड़ी मिक्स होती है, वो जोड़ बाकी गुणा भाग भी हम देखेंगे, जो बच्चों का सबसे वीक पॉइंट है। ये चीजें बच्चों को नहीं आ पाती है ना, उसके बाद में बच्चे आगे हल नहीं कर पाते हैं। और गणित गणित में मैथ में तो एक प्लस के निशान का भी बहुत ज्यादा महत्व है। उसमें भी अगर गड़बड़ हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन ही खराब हो जाता है। उसके बाद में हम देखेंगे भिन्न, ये जो सामान्य संख्या होगा जोड़ बाकी गुणा भाग देखेंगे। और उसके बाद में आती है भिन्न संख्याएं, उनका जोड़ बाकी गुणा भाग देखेंगे। क्या देखेंगे? जोड़ बाकी गुणा भाग, ये इन संख्याओं का भी देखेंगे। ठीक है, सामान्य संख्याओं का देखेंगे, फिर भिन्नों का देखेंगे। जैसे लघुत्तम लेके जोड़ते हैं, क्या है ये? पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, जिसमें हम लघुत्तम लेना सीखेंगे। लघुत्तम लेकर संख्याओं को जोड़ना। और कौन सी संख्या है जोड़ना? जो ऊपर दिख रही है आप लोगों को भिन्न संख्या है, इनको लघुत्तम लेके ही जोड़ करते हैं और बाकी करते हैं। उसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो हम सीखेंगे पक्षांतरण करना। पक्षांतरण करना, कि पक्षांतरण करने पे होता क्या क्या है वो हम देखेंगे। पक्षांतरण होता क्या है, साइड चेंज करना। उसके अलावा जो पांचवा पॉइंट है वो है वज्र गुण है। क्या है? वज्र गुणन। क्या है? वज्र गुणा करना, ये है। और उसके बाद में हम ये जो चीजें सीख लेंगे, उसके बाद में हम शुरू करेंगे सर्वसमीकाएं। क्या देखेंगे? सर्वसमीकाएं। ये जो सर्वसमीकाएं वैसे तो है बीजगणित की, लेकिन ये काम में त्रिकोणमिति में भी आती है। इसलिए हम सर्वसमीकाओं को जरूर पढ़ेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। तो ये लगभग 6 चीजें हैं। अगर एक आधी चीज और रह गए तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जोड़ बाकी गुणा और भाग। आप लोगों को पता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप लोगों को आता होगा।
आता ही होगा। सामान्य, कैसा? सामान्य। जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताता हूँ। 3x प्लस 4x स्क्वायर, इसको क्या करना है? जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़। मैं आप लोगों से कहूँ कि 3x प्लस 4x स्क्वायर, इसका जोड़ करना है, तो आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? इसका जो आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? कुछ लिखेंगे 7x। क्या लिखेंगे? 7x। कुछ लिखेंगे 7x स्क्वायर। कुछ लिखेंगे 7x क्यूब। ये इसके आंसर लिखने वाले हैं। मैं गारंटी देता हूं आपकी क्लास में 70 से 80% बच्चे यही करेंगे। दिमाग लगाएंगे नहीं, सोचेंगे ही नहीं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है। इस संख्या का जोड़ वो ये भी नहीं देखेंगे कि होगा या नहीं होगा, जबकि इसका जोड़ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? तो हम सबसे पहले यही जोड़ बाकी गुना भाग शुरू कर रहे हैं, जिसमें बीजगणित मिक्स है। नॉर्मल तो आप लोगों को आते होंगे कि जैसे ये 3 है, 3 के पीछे क्या है? x, और यहां 4 के पीछे क्या है? एक्स स्क्वायर। तो जब भी जोड़ या बाकी क्या करो? जब भी जोड़ या बाकी करते हो, तो जैसे 3 के पीछे x है, तो इसके पीछे भी क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। अगर ये पीछे की संख्या सेम है तो ही हम जोड़ सकते हैं, तो ही हम घटा सकते हैं, सिर्फ जोड़ और बाकी में। अगर पीछे की संख्या सेम नहीं है तो ना तो हम जोड़ सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो 3x प्लस 4x समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो बच्चों हम ये जोड़ना कैसा है? वही सिंपल सा जोड़ है। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 7। और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो इन दोनों में से एक x को लेना है, 7x। समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 20xy प्लस 30x²y, इनको जोड़ो। अब आप में से फिर वही गलती करेंगे, पीछे की संख्या देखो, यहाँ पे xy और यहाँ पे क्या है? x²y, तो नहीं जुड़ेगा। तो जोड़ना है, जोड़ेंगे कब? जब सेम होंगे। यहाँ पे भी xy और यहाँ पे भी xy, अब जुड़ जाएंगे। जोड़ेंगे तो वही आगे अंकों को जोड़ेंगे। 20 और 30 कितने हो गए? 50। और यहाँ पे भी xy है और यहाँ पे भी xy है, तो इन दोनों में से एक xy को ले लेंगे। समझ में आएगी? नहीं है? आगे अंकों को जोड़ना है और जो पीछे की संख्या है उनमें से एक संख्या को लिख देंगे। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे है 7xy² प्लस 5xy²z। अब देखो पीछे की संख्या सेम है इसलिए ये जुड़ जाएंगे। तो 7 और 5 कितने हो गए? 12। और पीछे की दोनों संख्याओं में से एक संख्या लिखनी है, तो क्या लिखेंगे? xy²z। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब ये हो गए जोड़। बाकी क्या है? यही है जैसे 3x प्लस 4x है, जोड़ और बाकी हो सकता है। जोड़ना का सबसे पहले ध्यान देना बच्चों कि जो 3x है, 4x के आगे तो प्लस का चिन्ह है, लेकिन 3x के आगे कोई चिन्ह नहीं है। जिस संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है उसके आगे हमेशा प्लस होता है, क्योंकि जब पहली संख्या होती है तो जब उसके पास में प्लस होता है तो हम उस प्लस को लिखते नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ तो आप समझ जाए कि वहां पे प्लस है। तो ध्यान रखना, एक यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूं। अगर चिन्ह, क्या बोलूं मैं? अगर चिन्ह है सेम है, क्या है? सेम है, तो हमेशा क्या करोगे? जोड़। क्या करोगे? जोड़। अगर चिन्ह सेम नहीं है तब हमेशा क्या करोगे? बाकी। समझ गए? चिन्ह सेम है तो जोड़ेंगे, चिन्ह सेम नहीं है तो बाकी करेंगे। और हमेशा चिन्ह सोल्व करने के बाद में जो चिन्ह आएगा वो कौन सा आएगा? हमेशा ध्यान रखना, बड़ी संख्या के पास वाला। कौन सा आएगा? बड़ी संख्या के पास वाला। हमेशा ये चिन्ह आएगा, ध्यान रखना। तो जब भी जोड़ करो बाकी करो, जोड़ो बाकी करो, लेकिन चिन्ह आंसर क्वेश्चन को हल करने के बाद में वही आएगा जो बड़ी संख्या के पास में।
तो शुरू करते हैं। इनमें देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों संख्या हो गए चिन्ह सेम है, चिन्ह सेम है तो जोड़ेंगे। जोड़ो, 3 और 4 कितने हो गए 7, पीछे की दोनों संख्याओं में से एक संख्या लिखना, चिन्ह वो लगाना है जो बड़ी संख्या के पास में, बड़ी संख्या के पास में क्या है 4, ये मैंने लगा दिया प्लस, ये प्लस का 7x इसका आंसर आ गया। जिसमें यहाँ पे लिखूं 7x² y प्लस का 3x² y। अब इनको जोड़ होगा या बाकी होगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जुड़ेंगी या नहीं जुड़ेंगी, घटेगी या नहीं घटेगी। तो पीछे की संख्या देखना है, पीछे की संख्या सेम है, इसका मतलब जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। अब घटाना है या जोड़ना है, उसके लिए हमें देखना है कि दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे हैं। चिन्ह सेम है तो जोड़ देंगे, चिन्ह अलग है तो घटा देंगे। तो देखो इसके पास में कोई चिन्ह नहीं है पहली संख्या के पास में, तो प्लस का है। अब देखो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों चिन्ह सेम है, और चिन्ह सेम है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे। अंकों को जोड़ो, 7 और 3 कितने हो गए 10, और पीछे की दोनों संख्याओं में से एक संख्या को लिख दो। समझ में आई होगी ये बात अच्छे तरीके से। उसके बाद में हम देखते हैं आगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने लिखा 10x² y माइनस का 7x² y, इसका हल क्या होगा, जोड़ना है या घटाना है। तो पहली संख्या के बाद पहले कोई चिन्ह है ही नहीं, इसका मतलब वहां पे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। अब दोनों संख्याओं के चिन्ह देखो क्या है, पहली संख्या का चिन्ह है प्लस का, और दूसरी संख्या है उसका चिन्ह किसका है, माइनस का। इसका मतलब चिन्ह सेम नहीं है, चिन्ह क्या है, सेम नहीं है। सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। सेम नहीं है तो घटाएंगे, और घटाते क्या कैसे हैं, सबको पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 10 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और पीछे की दोनों संख्याओं में से एक संख्या लिखनी है x² y। समझ में आया होगा ये। एक और यहाँ पे देखते हैं, उससे पहले यहाँ पे मैंने लिखा माइनस का 10x² y और माइनस का ही 7x² y। अब बताओ इनका जोड़ होगा या बाकी होगा। तो कुछ लोग, कुछ बच्चे होंगे वो तो बाकी कर देंगे तुरंत, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे जो दोनों चिन्ह है वो कैसे हैं, सेम है। अगर दोनों चिन्ह सेम है तो हमें करना क्या है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो ये दोनों चिन्ह सेम है तो हम माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो सॉरी क्या लिखा था मैंने, दोनों चिन्ह सेम है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। दोनों चिन्ह अगर सेम है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। देखो दोनों चिन्ह सेम है, सेम है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 और 7 कितने हो गए 17, पीछे की दोनों संख्याओं में से एक संख्या लिख देंगे x²y, और चिन्ह वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या के पास में, बड़ी संख्या के पास में क्या है, माइनस का। 10 के पास में माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। सोचना ही नहीं है, जो बड़ी संख्या के पास में चिन्ह है वो लगा दो, जोड़ और बाकी में, किसमें, जोड़ और बाकी में। और यहाँ पे भी देखो 10 बड़ा था इसलिए इसके पास वाला प्लस लग गया। समझ में आओगा, दोनों चिन्ह प्लस के होंगे तो भी जुड़ेंगे, अगर दोनों चिन्ह माइनस के हैं तो भी जुड़ेंगे। ध्यान रखना प्लस प्लस की संख्या भी जुड़ती है, माइनस माइनस की संख्या भी जुड़ती है। लेकिन अगर संख्या एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो घटाना है, या फिर पहली प्लस की हो दूसरी माइनस की हो, या पहली माइनस की हो दूसरी प्लस की हो, तो क्या करेंगे, घटाना है। सिंपल सी बात है, चिन्ह सेम है तो जोड़ देना है, चिन्ह अलग अलग है तो घटा देना है। और चिन्ह जोड़ो चाहे घटाओ वही लगाना है जो बड़ी संख्या के पास में। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जैसे माइनस का 10x² y है, प्लस का 7x² y है, क्या करना है, सिंपल सी बात है, ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे, सॉरी घटाएंगे। चिन्ह सेम है तो जोड़ेंगे, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, और पीछे की दोनों संख्याओं में से एक संख्या लिख देंगे x²y, और चिन्ह वो लगाएंगे जो बड़ी संख्या के पास में, बड़ी संख्या के पास में क्या है, माइनस का। 10 है बड़ी संख्या, 7 और 10 में से बड़ी संख्या है 10, 10 के पास में माइनस का है तो यहाँ पे भी कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। और ये इसका हल हो गया। तो जोड़ और बाकी मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं गुणा और भाग। क्या देखते हैं, गुणा और भाग। तो गुणा और भाग देखते हैं दोस्तों। गुणा वो थे जोड़ और बाकी, गुणा और भाग। गुणा जैसे है ये ले लो, 3x गुणा 4x²। तो क्या ये गुणा हो जाएंगे या नहीं होंगे, या बाकी हो सॉरी भाग होंगे या नहीं होंगे। करना क्या है, सिंपल सी बात है कि गुणा का चिन्ह लगा है तो गुणा ही करेंगे। गुणा होगा या नहीं होगा, जोड़ और बाकी में हम देख रहे थे कि पीछे की संख्या सेम थी तो ही हम जोड़ रहे थे तो ही हम घटा रहे थे। लेकिन दोस्तों वो नियम सिर्फ जोड़ और बाकी के लिए ही है। गुणा में संख्या चाहे प्लस या सॉरी एक्स हो, दोनों संख्या पीछे की संख्या सेम हो सेम ना हो, हमेशा गुणा हो ही जाएगा।
तो गुणा करते हैं, गुणा सिंपल सी बात है, अंकों को गुणा करो। 3 चौके 12, ये हो गए 12। अब इसके पीछे क्या है, x है, इसके पीछे क्या है, x है। इससे पहले मैं आप लोगों को इधर एक अच्छी चीज समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 6x की x क्यूब बटे 5, ये मैंने एक संख्या लिखी है। अब आप लोग समझो कि इसमें है क्या क्या। एक बार के लिए 5 हटा देते हैं। समझना इसमें यह है, जो ये x आप लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x, ये इससे हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं, आधार, यानी कि बेस। इधर 6 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा आप लोगों को, 6 और x के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणा का। और ये जो ऊपर 3 है, ये किसके है, घात में। किसमें है, घात में। अब नीचे अगर मैं 5 लिख दूं तो ये किसमें है, ये बटे में। बटे का मतलब भाग में। किसमें है, भाग में। इसलिए जो 6 गुणा में है, ये तो x तो आधार हो गया, 6 जो गुणा में है इसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक। और जो ये घात में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, घातांक। क्या बोलते हैं, घातांक। और जो नीचे भाग में है, इसको क्या बोलेंगे, भागांक। क्या बोलेंगे, भागांक। समझ में आया होगा। जो आप लोगों को एबीसीडी वाली संख्या दिख रही है वो है आधार, उसके पास में कोई संख्या है वो गुणा में है तो गुणांक, नीचे बट्टे में कोई संख्या है तो वो भागांक, घात में कोई संख्या है तो घातांक। तो ये चीज मैंने आप लोगों को इसलिए समझाई है कि ये गुणा भाग में बहुत ही काम में आने वाली है। यहाँ पे देखो पहली संख्या है 3x, इसके 3 के पास में जो संख्या है उसका आधार क्या है, x। इधर x 4 के पास में x स्क्वायर है, उसका भी आधार क्या है, आधार तो x ही है। दोनों के आधार क्या है, समान। तो मैं पहला नियम लिख रहा हूं, जब किसमें, गुणा व, सबसे पहले गुणा ही कर रहे हैं तो गुणा में देखेंगे, जब गुणा में आधार समान हो, गुणा में अगर आधार समान हो तब करने के, गुणा करने पर, गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। गुणा करने पे घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। जैसे ये 3x 4, इसी क्वेश्चन को हल करते हैं। 3x गुणा 4x स्क्वायर, पहला नियम समझ में आ गया होगा। गुणा में आधार समान हो तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। गुणा करने पर घातें जुड़ जाती है। कब जुड़ जाती है, जब आधार समान हो। समझ गए। तो आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। किस में जुड़ती है, गुणा में। ध्यान रखना, गुणा में जुड़ जाती है। अब इसको हल करते हैं। तो 3 चौके, ये तो हो गया 12, यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है। आधार समान है, x x है दोनों तरफ। इस x के घात में कुछ नहीं है तो कितना है, 1। जिसके घात में कुछ नहीं होता है 1। एक ऐसे समझ लो कि भगवान है। एक क्या है, भगवान है। क्योंकि ये सभी के पास में होता है, जिसके पास में कुछ नहीं होता उसके पास में भगवान होता है। जैसे ये संख्या 4, ये है x। कहें कि इसके पास में गुणा में कितना है, भाई इसके पास में कुछ नहीं है तो इसके पास में भगवान है 1। इसके भाग में भी कितना है, 1। इसके घात में भी कितना है, 1। तो एक ओवरऑल भगवान है, मतलब ये हर संख्या के पास में। तो अब अक्स के इसके घात में कितना है, 1, और इस अक्स के घात में कितना है, 2। तो इनको हम जोड़ के लिख देंगे। अक्स की घात कितनी हो जाएगी, 2, और a कितनी हो जाएगी, 3। तो अक्स 12x क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। और लेते हैं क्वेश्चन। इसके बाद में क्वेश्चन हमने लिया, हम ले रहे हैं 7x स्क्वायर वाई गुणा 5x वाई क्यूब, और मैंने यहाँ पे लिख दिया जेड स्क्वायर। इनको गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। कैसे करेंगे, वही सिंपल सा है। पहले इस अंकों को गुणा करो। 7 और गुणा में तो सोचना ही है, सोचना ही नहीं है कि गुणा होगा या नहीं होगा, हो ही जाएगा। तो 7 और 5, 7 को 5 से गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35, और यहाँ पे आधार x है, इधर भी आधार x है। इस x के पास में स्क्वायर है और इस x के पास में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। तो x की 2 और x की 1, 2 और 3, 1 कितनी हो जाएगी, 3।
x की हो गई 3। यहाँ पे y के पास में कुछ नहीं है तो 1 है, इधर y आधार है, उधर y है भाई है, तो इधर भी है, तो दोनों तरफ आधार y है, तो उनकी घातों को जोड़ दो। इधर y की 3, इधर 1, 3 और 1 कितनी हो जाएगी, y की 4। z की कितनी घातें हैं, इधर है, इधर तो है ही नहीं, नहीं है तो क्या करें, ऐसा कैसा लिख दो भाई, इधर तो है ही, इधर है नहीं, तो ऐसा कैसा लिख दो, जेड स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, कैसा लगा आप लोगों को? और क्वेश्चन करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी की पावर 3 गुणा 7 बी की पावर 4 सी की पावर 2 और सी स्क्वायर, और चलो हम लिख देते हैं डी की पावर 5। इसको हल करते हैं तो 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 6 संते 42। इधर ए है, उधर ए है ही नहीं, अगर है दोनों तरफ तो जोड़ के लिख दो, नहीं है तो ऐसा का वैसा लिख दो। ए स्क्वायर को ऐसा कैसा लिख देंगे, बी की इधर 2 है, उधर कितनी है, 4 है भाई, आधार समान होने पे घातों को जोड़ देते हैं गुणा में। तो बी का स्क्वायर, बी की घात 4, बी की 4 और 2 कितना जाएगी 6, ये बी की घात हो गई 6। सी की इधर 3 उधर सी की है क्या, है, सी की कितनी है 2, इधर सी की 3 इधर 2, तो 3 और 2 कितनी होगी, सी की 5। और इधर और तो कुछ है नहीं, लेकिन उधर डी की 5 बची हुई है। अब डी एक साइड में है, एक साइड में है नहीं, नहीं है तो क्या करना है, ऐसा का ऐसा लिख देना है। ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? अब देखते हैं इनकी चिन्हों के बारे में। गुणा में चिन्ह में देखना है दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखें, इधर मैं लिख रहा हूं, अगर पहली संख्या प्लस की है और उसको गुणा कर रहे हैं, दूसरी संख्या भी प्लस की है, तो आंसर किसका आएगा, प्लस का। समझ गए? पहली संख्या माइनस की है, इसको गुणा कर रहे हैं, दूसरी संख्या भी किसकी है, माइनस की, तो भी आंसर किसका आएगा, प्लस का। इसका मतलब प्लस की संख्या को प्लस की संख्या से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा। लेकिन अगर प्लस है, इसको गुणा करेंगे प्लस सॉरी माइनस से, किससे गुणा करेंगे, माइनस से, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। और पहली संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या किसकी है, प्लस की, तो भी क्या आएगा, माइनस की। ये बात आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। प्लस प्लस को गुणा करो तो प्लस, माइनस माइनस को गुणा करो तो भी प्लस, और प्लस को माइनस से गुणा करो चाहे माइनस को प्लस से गुणा करो, माइनस आएगा। इससे हम एक देखते हैं, 4x² गुणा 5xy², इनको गुणा करते हैं। जिनमें देखो इसके आगे कोई चिन्ह है तो किसका है, प्लस का, और 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये किसकी संख्या है, प्लस की। अब आप लोग कहोगे कि सर 5 के आगे तो गुणा है, तो संख्या बेटा या तो प्लस की होती है, किसकी होती है, माइनस की। तो ये 4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस की है, और इसके आगे कोई चिन्ह है तो ये भी किसकी है, प्लस की। तो प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। और गुणा में और भाग में दोनों में सबसे पहले याद रखने वाली बात ये ही है कि गुणा या भाग करते समय सबसे पहले चिन्हों को गुणा भाग करोगे। क्या करोगे, चिन्ह का गुणा भाग करना है। समझ गए? गुणा करने से पहले संख्याओं को गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा भाग करो, ठीक है। तो प्लस को, यहाँ 5 के पास में कुछ नहीं है तो प्लस था, प्लस से गुणा किया तो प्लस आ गया। यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 4 पंजे 20, यहाँ पे x की 2, यहाँ पे x की कितनी है 1, तो कितना हो गया, x की 3 हो गई, यहाँ पे y की 1 है, यहाँ पे y की 2 है, तो y की कितनी हो गई, 3। समझ में आया नहीं आया? तो प्लस को प्लस से गुणा किया तो क्या आ गया, प्लस। अब देखते हैं इसी को, ये 4x² ये मैंने ले ली माइनस की, गुणा 5 और मैंने ये ले ली संख्या, ले ली मैंने 5xy², ये मैंने ले ली माइनस की। तो दो संख्याओं का गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, ये लाइन याद रखना। दो संख्याओं का गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या माइनस की है। देखो इधर माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या आया, प्लस आया। क्या आया, प्लस। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, वही इधर x की 2, इधर x की कितनी है 1, तो कितना जाएगी, x की 3, क्योंकि गुणा में आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। इधर y की कितनी है 1, इधर y की कितनी है 2, तो आधार समान है y y, दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 3, y की घात कितनी हो गई 3। समझ में आया नहीं आया? और देखते हैं क्वेश्चन।
अब देखते हैं प्लस की और माइनस की। ये देखते हैं संख्या प्लस की माइनस के लेने पे, यही एग्जाम्पल लेंगे हम। 4 और 5 का क्या था, 4x² को गुणा करें अगर -5xy² से, तो क्या आएगा देखते हैं। इसके आगे पहली संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किसकी है, प्लस की। अब दो संख्याओं को गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, तो प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। प्लस को माइनस से गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस। ये लिखा हुआ है, प्लस को माइनस से गुणा करने पे क्या आएगा, माइनस, और माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, माइनस। इस चीज का ध्यान रखना भाई। आगे देखते हैं। अब चार प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस आ गया। दो संख्या को गुणा करने से पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। प्लस को माइनस से गुणा किया, माइनस आ गया। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20। अब अक्स पीछे ये संख्या है, मैंने बताया था आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, गुणा में आधार समान होने पर घाते जुड़ जाती है। ये लाइन ध्यान रखना। तो एक्स यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे कितनी है, 1। तो एक्स की 2 और एक्स की है कितनी हो गई, एक्स की हो गई 3। वाई की इधर है 1, इधर है 2, तो वाई की भी कितनी हो जाएगी, 3। ये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब इस बच्चों आगे एक और लेते हैं, जिसमें हम आप पहली संख्या तो लेते हैं माइनस की, गुणा दूसरी संख्या लेते हैं प्लस की। इसमें क्या करना है, वही गुणा करने से पहले संख्याओं के चिन्हों का गुणा करते हैं। तो माइनस को दूसरी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो किसकी है, प्लस की। पहली संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की। प्लस को माइनस से गुणा किया, सॉरी पहली माइनस की दूसरी प्लस की। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा क्या, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस। अब 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20। एक्स के यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, गुणा में आधार समान होने पे घाते जुड़ जाती है। तो एक्स की 2, एक्स की यहाँ पे 1, एक्स की हो गई 3, यहाँ पे वाई की 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे वाई की है 2, तो वाई की भी कितनी हो गई, 3। ये था दोस्तों गुणा। ये क्या था दोस्तों, गुणा। ये आप लोगों को गुणा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं भाग पे। किस पे चलते हैं, भाग पे। अब भाग कैसे होंगे, भाग भी वही सिंपल है। भाग कैसे करना है, भाग में जैसे अब मैं लिखूं यहाँ पे 8 एक्स की पावर 5 वाई की पावर 6 बटे 12 एक्स की पावर 3 वाई की पावर 8। इसको हमें हल करना है। ठीक है, सिंपल सा है। किस प्रकार से हल करेंगे, तो पहले भाग करने पे सबसे पहले किसको हल करना है, चिन्हों को। गुणा करने पे सबसे पहले क्या करना था, बताया था मैंने आपको कि गुणा करने पे सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं। वैसे ही भाग पे कि भाग करने से पहले चिन्हों का भाग करते हैं। तो इसके आगे कोई चिन्ह है तो ये किसकी है, प्लस की। नीचे वाली संख्या के आगे कोई चिन्ह है तो ये भी किसकी है, प्लस की। अब भाग का सिस्टम क्या है, वही जो सेम जो गुणा का है कि प्लस की संख्या को गुणा करते हैं प्लस की संख्या से, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। प्लस की संख्या का भाग करते हैं प्लस की संख्या से तो क्या आएगा, प्लस। माइनस की संख्या का भाग करेंगे माइनस की संख्या से तो भी क्या आएगा, प्लस। और प्लस की संख्या का भाग करेंगे माइनस की संख्या से तो क्या आएगा, माइनस का। और अगर माइनस की संख्या का भाग करेंगे प्लस की संख्या से तो भी क्या आएगा, माइनस का। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो हम देखते हैं आगे है क्या। ये हो गया। तो प्लस में प्लस का भाग देंगे तो प्लस में प्लस का भाग देंगे तो क्या आएगा, प्लस। माइनस में माइनस का भाग देंगे तो भी माइनस आएगा। प्लस में माइनस का भाग देंगे तो माइनस, माइनस में प्लस का भाग देंगे तो भी माइनस। ये चीजों को ध्यान रखना। तो प्लस में प्लस का भाग दिया तो आ गया प्लस। अब 8 में 12 का भाग देना है तो 8 में 12 का भाग किस देंगे, काटना आना चाहिए। ये चीज मैंने आपको उधर लिखना भूल गया था कि आपको काटना पीटना भी आना चाहिए। संख्याओं को कैसे काटते पीटते हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो इधर 8 है, इधर 4 है, 12 है, काटते हैं कैसे, 4 से कटेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ऊपर तो आ जाएगा 2, 4 दूनी 8, नीचे आएगा 4 3 12। काटना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। इसके बाद में है x की पावर 5, नीचे क्या है, x की पावर 3। भाग में क्या है, भाग का नियम लिख देता हूं मैं। इनको लिखने से पहले लिख देता हूं। हम्म भाग में क्या है, भाग में आधार
समान, एक मिनट, क्या लिखोगे, भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं। ध्यान रखना, भाग में आधार समान होने पर घातें घट जाती है। तो अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे देखना, तो प्लस में ये प्लस है, प्लस में प्लस का भाग देंगे तो क्या जाएगा, प्लस 8 और 12 को हमने काटा था 4 से, तो 4 दूनी 8, नीचे क्या गया था, 4 तिये 12। ऊपर देखो x की घात 5 है, नीचे कितनी है, x की घात 3 है। और मैंने कहा कि आधार समान हो, ऊपर भी x है नीचे भी x है। अगर आधार समान हो तो भाग में घातों को घटा देते हैं, गुणा में घातों को जोड़ देते हैं, भाग में घटा देते हैं। तो ऊपर कितनी है 5, नीचे कितनी है 3, 5 में से 3 घटाएंगे तो कितनी बचेगी 2। अब ऊपर बचेगी या नीचे बचेगी, जहां पे ज्यादा होगी वहीं पे बचेगी। तो ऊपर x के पास में 5 है, x की घात 5 है, नीचे 3 है, तो 5 में से 3 घटाए तो 2 बच गई, और ऊपर ही बची क्योंकि ऊपर ज्यादा है। y के ऊपर 6 है, नीचे 8 है, आधार समान है तो घाते घटा दो, भाग में घटाना है गुणा में जोड़ना है, तो हम भाग में घटाएंगे। y के ऊपर 6, y के नीचे कितनी है 8, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2, y की कितनी बची 2, y की कितनी बची 2, y की बची 2, और 2 ऊपर बची या नीचे बची, जहां पे ज्यादा होंगी वहीं पे तो बचेंगी। तो नीचे 8 है, ज्यादा है, तो y की 2 बच गई नीचे। ये इसका आंसर है। समझ में आया नहीं आया, तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। इसके बाद में हम चिन्हों का देखते हैं कि चिन्ह का क्या कैसे है। ये प्लस का है, मैं इसी जगह आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसी संख्या से मैं आप लोगों को एक और संख्या, एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, उसके बाद में देखते हैं। संख्या है 15 x की पावर 5, यहाँ पे ना थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं, 15 x की पावर 5, y की पावर 6, z की पावर 7 बटे 20, x की पावर 3, y की पावर 9, और वो लिख देते हैं टी स्क्वायर। क्या लिख दिया मैंने, टी स्क्वायर। अब इनको हल करना है। भाग करने से पहले संख्याओं के चिन्हों का भाग करो। तो ये संख्या किसकी है, प्लस की, ये भी किसकी है, प्लस की। तो देखते क्या आएगा, पहले संख्या को काटो, 15 और 20, 5 से कटेंगे, ये 5 थी 15, नीचे 5 चौके 20, तो 5 थी 15 और नीचे 5 चौके 20। x के ऊपर 5 है, नीचे 3 है, भाग में आधार समान होने पे घातें घट जाती है, ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो घटा दो क्योंकि भाग कर रहे हैं। ऊपर x की 5 है, नीचे x की 3 है, तो ऊपर x की बचेगी 2। y के ऊपर 6, नीचे 9 है, तो 9 में से 6 घटेगी तो 3 बचेगी, तो नीचे बचेंगे क्योंकि नीचे ज्यादा है। z ऊपर है, नीचे है ही नहीं है तो वैसा का वैसे लिख दो, ऊपर है तो ऊपर लिख दो, नीचे है तो नीचे लिख दो। z की कितनी लिखनी है, 7। और टी स्क्वायर, ऊपर तो है ही नहीं नीचे है, जहां पे है वैसा का वैसा लिख दो, क्योंकि ऊपर नीचे एक ही जगह है तो आधार समान हुआ ही नहीं। अब हमें क्या करना है, इधर देखना। अब अगर ये संख्या दोनों प्लस प्लस की थी तो नीचे जो आंसर आएगा वो भी किसका आएगा, प्लस का। किसका आएगा, प्लस का, यानी कि प्लस में प्लस का भाग दिया। अगर ऊपर वाली संख्या माइनस की होती, नीचे वाली संख्या भी किसकी होती, माइनस की, तो चिन्ह किसका आता। एक मिनट, मैं थोड़ा सा इनको गहरा लिख देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। यहाँ पे नीचे क्या था, टी स्क्वायर, क्या था, टी स्क्वायर। इससे मैं इसको मिटा देता हूँ। ये पेन ले लेते हैं। ऊपर वाली संख्या प्लस की थी, नीचे वाली भी प्लस की थी, तो नीचे आंसर किसका आएगा, प्लस का। ऊपर वाली संख्या माइनस की होती और नीचे वाली जो संख्या है ये भी किसकी होती, माइनस की, तो इनका जो आंसर आता वो किसका आता, माइनस का, क्योंकि माइनस में माइनस का भाग देते तो माइनस आता है, यानी कि माइनस से माइनस कट जाता है।
और ऊपर वाली संख्या प्लस की होती, नीचे माइनस की होती, तो इसका आंसर क्या था? माइनस। ऊपर वाली संख्या माइनस की होती, नीचे वाली प्लस की होती, इसका आंसर भी क्या था? माइनस। सॉरी, माइनस में माइनस का भाग देंगे तो क्या आएगा? प्लस। क्या जाएगा? प्लस। प्लस में प्लस का भाग दिया तो प्लस आया, माइनस में माइनस का भाग दिया तो भी प्लस आया, प्लस में माइनस का भाग दिया तो क्या आया? माइनस। और माइनस में प्लस का भाग दिया तो क्या आया? माइनस। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। अब इसके क्वेश्चन में आप लोगों से जल्दी जल्दी से 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटे छोटे, और वो देखते हैं क्या है। जैसे एक्स की पावर 5 बटे एक्स की पावर 4 है, तो क्या आएगा आंसर इसका? ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, तो सिंपल सी बात है, प्लस में प्लस का भाग देंगे तो प्लस आ जाएगा। एक्स आधार समान होने पे घातें घट जाती है, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगी, ये बचेगी एक्स, और 1 को हम लिखते नहीं है। ठीक है। अब अगर पहले ये एक्स का ये है, और ये भी माइनस की है, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस में कब भाग देंगे तो क्या आएगा? प्लस। और वही आधार सॉरी, भाग में आधार समान होते तो घातें घट जाती है, 5 में से 4 जाएगा तो एक्स की बचेगी 1, 1 को लिखते नहीं है। फिर है प्लस एक्स की घात 5 और नीचे है माइनस एक्स की घात 4। तो अब भाग करने से पहले घात सॉरी चिन्हों का भाग करते हैं। प्लस में माइनस का भाग देंगे तो क्या आएगा? माइनस। और एक्स की पावर 5 नीचे के एक्स की पावर 4, आधार समान होने पे भाग में घातें घट जाती है, तो 5 में से 4 गया तो वही आ गया एक्स। और इसी तरीके से थोड़ा सा देख लेते हैं। और अब माइनस का एक्स की पावर 5 ले लिया, नीचे ले लिया प्लस के एक्स की पावर 4, तो वही है, माइनस में प्लस का भाग देंगे तो माइनस, और ये बचेगा एक्स। ये हो गए जोड़ बाकी गुणा और भाग। दोस्तों ये क्या हो गए? जोड़ बाकी गुणा और भाग हो गए। ये यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सीखने वाले हैं दूसरा, जो एक चीज हो गई जोड़ बाकी गुणा और भाग, फिर आता है भिन्नों का जोड़ बाकी गुणा और भाग। दोस्तों मेरे ख्याल से वीडियो कुछ ठीक ठाक हो गया है, वो चीज हम कल सीखेंगे। कल हम 2-3 चीजें और सीख लेंगे, 3-4 चीजें सीख लेंगे, परसों सरसों में क्या सीख लेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप लोग, जितने ज्यादा क्वेश्चंस मन से क्वेश्चंस लीजिए, आपके बुक्स में है, बुक वाले क्वेश्चन ले लीजिए। इनको जितना अच्छे से आप लोग हल करोगे, आप लोगों को उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। आगे की एक्सरसाइज ये मैं ऐसे नहीं समझा रहा हूं, ये चीजें आप लोगों को विशेषकर बीजगणित और त्रिकोणमिति, इन 2 एक्सरसाइज में तो बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। और यहीं पे नहीं दोस्तों, अगर आप 10th क्लास के बाद में कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहां पे भी ये चीजें काम में आएंगी, हर जगह काम में आने वाली है। और ये वो चीजें हैं जो बच्चों को आती नहीं है, और ये चीजें आती नहीं है, इस वजह से बच्चों को क्या होता है? समझ में नहीं आ पाता, गणित को अच्छे से हल नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पहला टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब जो दूसरा है वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद में तीसरा 5-6 मैंने टॉपिक लिखवाए थे, 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे। तो इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करना, कम से कम भी 20-30 क्वेश्चन लगाना। जब 20-30 क्वेश्चन को हल करोगे तो ये चीजें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो ध्यान रहे, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक परफेक्ट नहीं बनोगे। समझ गए? तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट बनोगे। मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। और यही कहना है कि जितने ज्यादा हो सके बच्चों को जोड़िए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, आप लोगों को भी अच्छा लगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों से शेयर कीजिए। इतना ही कहना है। मिलते हैं कल इसी उत्साह और उमंग के साथ में। ठीक है दोस्तों, ओके, धन्यवाद।